भिवंडी में शिक्षा दिवस पर पत्रकार परिषद, भिवंडी के नेताओं पर उठाए सवाल। भिवंडी उच्च शिक्षा से वंचित क्यों? भिवंडी में अब तक बड़े स्कूल क्यों नहीं बने? मेरी जिंदगी के 22 साल गुजर जाने के बाद मैं ये देखता हूँ कि भिवंडी शहर के लिए मैंने बहुत कुछ किया, पर वो नहीं किया कि आने वाले भविष्य में मेरे बच्चे, मेरे शहर का भविष्य उसको एक इतिहास की तरह देखेगा। सेम मेरी तरह भिवंडी शहर का हर सियासी पार्टी का लीडर, उसने कुछ नहीं किया। शहर के लिए किया कुछ, हर नागरिक के लिए काम कर रहा है, लेकिन हम जो शहर को इतिहास की तरह देखते हैं कि आज शिक्षा दिवस के अवसर पर हम यहाँ भिवंडी शहर में बैठे हैं कि बीएससी, बीएड, डीएड के अलावा भिवंडी शहर में डॉक्टरी के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, आईआईटी के स्टूडेंट के लिए कुछ भी नहीं है। तो ये मेरा दायित्व बनता है कि मुझे कुछ करना चाहिए। इस फिक्र के साथ मेरे स्कूल के कुछ साथी, मेरे कॉलेज के कुछ साथी, हम सभी ने चर्चा करने के बाद ये तय किया कि कम से कम किसी ने तो शुरुआत करनी होगी कि ये डिमांड की जाए कि थाने जिले में यूनिवर्सिटी बने और यूनिवर्सिटी थाने जिले के शहर भिवंडी में बने। उसकी जगह यहाँ उपलब्ध है और बहुत सी जगह खाली है जहाँ यूनिवर्सिटी बनाई जा सकती। इसलिए मैं शादाब उस्मानी, आज मैं शब्द मतलब ये मैं से आज इसकी शुरुआत कर रहा हूँ और आज से इस अभियान के माध्यम से कि आने वाले 2 महीने में भिवंडी शहर में 11 नवंबर 2025 से 26 जनवरी 2026 तक हम एक अभियान चलाएंगे इस शहर में कि विश्वविद्यालय हमारे शहर में बनना चाहिए। सरकार से हमें ये मांग करना होगा। इसके लिए मैं शुरुआत कर रहा हूं और आने वाले 2 महीने के भीतर हम शहर के हर गली कूचे में जाएंगे, हर समाज से, हर लीडर से मिलेंगे और मैं को हम में तब्दील करेंगे और इस हम को हम भिवंडी कर में तब्दील करके भिवंडी कर न्याय मंच के माध्यम से राज्य सरकार से, खास तौर से देवेंद्र फडणवीस के जो कलीग हैं, उप मुख्यमंत्री जो हमारे जिले के पालक है, शिंदे साहब से गुहार लगाएंगे कि वो सीएम बने, फिर उप मुख्यमंत्री बने, लेकिन उसके बावजूद हमारे जिले में विश्वविद्यालय आज तक नहीं बन पाया। तो इस विश्वविद्यालय को बनाने के लिए कहीं ना कहीं राज्य सरकार के पास हम भिवंडी कर को ये डिमांड ले आनी चाहिए, सही तरीके से ले आना चाहिए। इसलिए आज 11 नवंबर 2025 शिक्षण दिवस के दिन इस बात का खास तौर पर इस दिन का इंतखाब किया गया कि शिक्षा दिन के दिवस के अवसर पर हमें शिक्षा की बात करनी होगी। शिक्षा मेरा अधिकार है, लेकिन हम भिवंडी कर उच्च शिक्षा से वंचित क्यों? परिवर्तन प्रकृति का नियम है, बदलाव पूरे देश में हो रहा है, परंतु मेरे जिले में नहीं, मेरे शहर में नहीं। उच्च शिक्षा से हम वंचित क्यों? विश्वविद्यालय के लिए राज्य सरकार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब, साथ ही यूजीसी मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को हमने एक पत्र द्वारा यह अवगत करा है कि आप जो है इस भिवंडी शहर में ओगांव स्थित पर बहुत सी भिवंडी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जगह खाली पड़ी है, जहां पर बीओटी बेसिस पे महाप्रीत के माध्यम से आने वाले वक्त में हाउसिंग सोसाइटी बनाई जाने वाली। भिवंडी शहर के लोगों को सस्ते में मकान देने की, मुझे नहीं लगता कि हमें सस्ते मकान की जरूरत है, हमें उच्च शिक्षा की जरूरत है। इसलिए मैंने राइटिंग में, लेटर में ओगांव स्तर पर जो भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका की 10 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन, मतलब 25 से 30 एकड़ जमीन जो वहां मौजूद है, क्योंकि यूनिवर्सिटी के लिए 20 एकड़ जमीन ही रिक्वायर है, तो क्यों ना राज्य सरकार, क्यों ना उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब उस जमीन का इंतखाब करें, क्योंकि उस जमीन के इंतखाब करने से थाने जिले में यूनिवर्सिटी बनेगी और भिवंडी का इंतखाब होने से, क्योंकि भिवंडी थाने जिले का सेंटर पॉइंट है, तो सेंटर पॉइंट में यूनिवर्सिटी बनने से ये 5 से 6 करोड़ आबादी जो है, जो 5 से 6 करोड़ आबादी के बीच में जो स्टूडेंट है, तो उच्च शिक्षा यहाँ हासिल कर सके। ये आपकी जो 2 महीना कैंपेनिंग चलेगी या जो भी रहेगा, ये किस तरह रहेगा? देखिए, मैंने आपको पहले कहा, ये शुरुआत मैं आज शुरू कर रहा हूं और मैं अपनी पार्टी, जिसे मैं बहुत मोहब्बत करता हूं, उस पार्टी को भी साइडलाइन छोड़कर हर पार्टी के नेता से, हर सामाजिक कार्यकर्ता से फर्दन फर्दन मिलूंगा और ये बोलूंगा कि चलिए अब हम मिलके हमारे शहर को एक यूनिवर्सिटी दिलाने की कोशिश करें, क्योंकि हमारा दायित्व बनता है कि आज हमारे बच्चे तालीम से वंचित होते जा रहे हैं। उच्च शिक्षा के नाम पर हमारे पास कुछ नहीं है। जब देश पढ़ेगा तभी तो आगे बढ़ेगा। तो ये अभी आपने सोचा है कि आप आमदार, खासदार, किसी बड़े लीडर से, महाराज से आपको कोई बात भी है? देखिए, भिवंडी कर न्याय मंच
एक संगठन के माध्यम से हम ये काम शुरू कर रहे हैं। वजह यही है ताकि ये न लगे कि शादाब उस्मानी एक पॉलिटिकल पार्टी का है और उस पॉलिटिकल पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए वो काम कर रहा है। कुछ काम हमें इंसानियत के हिसाब से अपने सियासी फायदे को साइड रखकर शहर की अपनी सामाजिक सोच को आगे बढ़ाने के लिए करना चाहिए। इस फिक्र के साथ आज इस पत्रकार परिषद के माध्यम से मैं बोलना चाहूंगा कि भिवंडी शहर का हर वो सामाजिक कार्यकर्ता जो सोचता है कि भिवंडी शहर में विश्वविद्यालय बने, यूनिवर्सिटी बने, तो उसने साथ में मिलकर हम सभी को समन्वय रूप में काम करने की जरूरत है। और रास्ता भी तो बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। तो देखिए, आप 3 संगठन के जो है तीसरा संगठन आपका ये बन रहा है, एक पॉलिटिकल पार्टी 4, तो मतलब आप रास्ते का विरोध कर रहे हो और सरकारी जमीन को आप चाह रहे हो कि उस पर यूनिवर्सिटी बने, उसको लेकर आप क्लियर क्लियरफाई करो कि मंच पे करता धरता आप हो कि कोई और है, पीछे कौन है। देखिए, ऐसा है कि भिवंडी कर न्याय मंच जिसका संयोजक की हैसियत से मैंने आज ये मीटिंग कॉल किया है और मैं शब्द बैनर में इसीलिए मैं लिखा हूं कि आज मैं इसकी शुरुआत कर रहा हूं। इसको हम बनाने के लिए आप पत्रकारों को पहली बार बुलाया हूं, आप पत्रकारों का भी सहयोग चाहिए। ये शहर के हित के लिए कुछ चीजें ऐसी होती है जो वक्त पे बोलनी और करनी जरूरी है। अगर आज हम इस पे आवाज नहीं उठाएंगे तो आने वाले वक्त में तो जमीनें नहीं बचेंगी। सारे बिल्डर माफिया बेच खाएंगे नेताओं अधिकारियों के साथ में। तो आने वाले वक्त में जो सरकारी जमीनें हैं उसका सही इस्तेमाल अगर हम करने की कोशिश अभी से नहीं करेंगे तो आने वाले वक्त में तो भी खत्म हो जाएगी। इसलिए सही वक्त है और 11 नवंबर शिक्षण दिवस एक सही वक्त है जिस दिन हम ये बात कर रहे हैं। भाई आमदार खासदार के पास आप गए जाने वाले देखिए, सबसे पहले तो वो सारे इलेक्टेड मेंबर, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, चाहे वो आजी हो या माजी हो, सबसे मिलना मेरा कर्तव्य बनता है। क्योंकि अगर विश्वविद्यालय बनाना है तो शादाब उस्मानी मैं बोल के नहीं बना सकता। ये हम भिवंडी कर की जिम्मेदारी है कि हम इतनी आवाज उठाएं कि राज्य सरकार ये काम करने पे मजबूर हो जाए। हम भिवंडी कर को इस श्रेय लेना होगा कि अपने खुद के हक के लिए आगे आए, क्योंकि खुदा भी नहीं रखता ख्याल उनका जिनको नहीं ख्याल रखता। हम भिवंडी कर को अपनी उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए ये कार्य को साथ देना ही चाहिए और मिलकर इसमें मैं आज संयोजक हूँ। कल मैं 10 कुर्सी पीछे बैठने को तैयार हूँ। जिसको आगे हमारा खासदार आए, हमारा माजी खासदार आए, हमारा आमदार है, हमारा माजी आमदार है, उसके पीछे में खड़े रहने को तैयार होऊंगा। उसकी वजह यह है कि ये यूनिवर्सिटी भिवंडी शहर के उज्जवल भविष्य का शामिल बनेगी। देखिए, पोगांव भिवंडी शहर का इंतखाब इसलिए किया कि इसके लिए जो 20 एकड़ जमीन की रिक्वायरमेंट है वो भिवंडी और उसके अतराफ में ही मिलेगी, पहली चीज। दूसरी चीज, 264 हेक्टेयर जमीन राज्य सरकार ने पोगांव चाविंद्रा से लगकर उसको फॉरेस्ट प्रोटेक्शन जोन डिक्लेयर किया हुआ है। तो राज्य सरकार कुछ भी कर सकती है। 20-25 एकड़ जमीन भिवंडी शहर से खाली पड़ी जमीन, उसको निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। किसी की दुकान, किसी का मकान, किसी की इंडस्ट्री को तोड़कर बनाना सही नहीं होगा। खाली जमीन आज खाली है, अगर वहां कुछ बन जाएगा तो वहां पे मांग करके मतलब नहीं। इसलिए सही वक्त है कि खाली जमीन पर, मैं किसी प्राइवेट जमीन की बात नहीं कर रहा हूं, सरकार अपनी खुद की जमीन पर यहाँ पर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी बनाए, ये हमारी डिमांड। नहीं, एंड चुनाव पे इतना बड़ा आप जो है 11 नवंबर 2025 जो 2025 में आज ही के दिन आएगा, तो इसमें चुनाव है नहीं है, चुनाव आएगा नहीं आएगा, ये बात करके मेरा ख्याल है कि ठीक नहीं है। सियासी फायदे के लिए होता तो मैं खुद मेरी पार्टी AIMIM के नाम से पत्रकार परिषद करता। सियासी फायदा हमें लेना नहीं है। मैं तो ये बोलता हूँ कि कांग्रेस, NCP, समाजवादी, शिवसेना, आम आदमी पार्टी, मनसे, BJP, ये सारी पॉलिटिकल पार्टियां, सारे गठ और सारे सामाजिक कार्यकर्ता, हम सभी को मिलकर इस पे काम करने की जरूरत है। तो उसको किसी न किसी को आगे आने की जरूरत है। इसलिए आज मैं खुद आगे आ रहा हूं और मैं अकेला ही चलूंगा तब तक जब तक ये हम नहीं बनते और ये हम यूनिटी कर नहीं बनते। ये मेरी कोशिश है और ये काम मैं दिल से कर रहा हूं। उसकी वजह यही है कि मैं खुद ये गिल्टी फील करता हूं कि पिछले 22 साल के मेरे सियासी और सामाजिक सफर में मैं अगर अकेले बैठकर देखूं तो मैंने शहर को वो नहीं दिया जिसको इतिहास के तौर पे देखते हैं। हमने शहर के लिए बातें बहुत की, शहर के लिए किया बहुत कुछ, लेकिन उसको इतिहास की तरह नहीं देखते। और मेरे जो कलीग पॉलिटिकल पार्टी लीडर हैं उन्होंने भी कुछ नहीं किया। इसलिए हम सभी अपनी गलती को
सुधार कर एक साथ मिलकर हम भिवंडीकर के लिए भिवंडी शहर में यूनिवर्सिटी की डिमांड करनी चाहिए। इसी फिक्र के साथ आप पत्रकार बंधुओं को भी मैंने आमंत्रित किया है। आप सभी का भी साथ आने वाले 2 महीने में लगेगा, क्योंकि हम भिवंडीकर में हम भिवंडी के पत्रकार साथी भी आते हैं। आपने एक बार दोनों आमदारों के ऊपर कई आरोप लगाए थे कि उन्होंने मतलब भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे कि उन्होंने मेरी मदद करके बिलों के साथ, और आज आप उन्हीं आमदारों से मदद मांग रहे हैं कि हमारे साथ में आके, तो ये दोहरा रूप है। देखिए, दोहरा रूप नहीं है। जब हम एक सामाजिक कार्यकर्ता के हैसियत से काम करते हैं तो हमारा दायित्व तो बनता है कि जो रूलिंग पार्टी है, जो रूलिंग में है, उसके सामने हमें गुहार लगाना अनिवार्य है। हमारा रूलिंग 2 आमदार हैं, हमारे शहर के खासदार है, और ये 2 आमदार नहीं, क्योंकि ये बात हम भिवंडी शहर और ग्रामीण की भी कर रहे हैं। भिवंडी ग्रामीण के 229 गांव इससे फायदा हासिल करेंगे। तो शांताराम मोरे साहब को क्यों हम बोले? हम तीनों आमदार और माजी के सारे आमदार, चाहे रुपेश दादा मात्रे हो, चाहे रशीद ताहिर मोमिन साहब हो, चाहे रियाज आदमी हो, शेख गुड्डू जी हो, चाहे अरफाज शेख साहब हो, या सारे पॉलिटिकल पार्टी के लीडर, मैं जिनका नाम नहीं लूंगा, नहीं ले पा रहा हूँ, माफी चाहूंगा। भाई मनसे का अध्यक्ष कुलवी हो, परवीन पाटिल हो, प्रसाद पाटिल हो, भाई कांग्रेस के प्रेसिडेंट रशीद ताहिर हो, सारी पॉलिटिकल पार्टी को साथ में आने की जरूरत है। अपनी पार्टी लाइन साइड छोड़, क्योंकि सियासत में एक चीज होती है कि हर सियासी पार्टी का एक लिमिटेशन हो रहा होता है। हर किसी की एक लिमिटेशन होती है, तो वो लिमिटेशन में क्यों काम करना? जब हम भिवंडीकर बनाना है, सारे भिवंडी शहर और ग्रामीण के लोगों को साथ लेकर ये डिमांड करना है, तभी तो ये ओरिजिनलिटी सरकार के सामने जाएगी कि हम भिवंडीकर की डिमांड। क्योंकि एक पर्टिकुलर पार्टी जब डिमांड करती है तो सियासी पार्टी ये समझती है कि इस पार्टी को फायदा मिलेगा, इसलिए ये गलत होगा कि शादाब उस्मानी या कोई भी पार्टी का लोग आदमी अपनी पार्टी के नाम से इसकी डिमांड करे। इसी फिक्र के साथ भिवंडीकर न्याय मंच के माध्यम से आज ये काम शुरू कर रहे हैं, और आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से आज शिक्षण दिवस के अवसर पर मौलाना अब्दुल कलाम आजाद साहब, हमारे फ्रीडम फाइटर मौलाना अब्दुल कलाम आजाद साहब की यौम पैदाइश पर उनको खिराज अकीदत पेश करते हुए हम भिवंडी शहर में यूनिवर्सिटी की डिमांड करते हैं राज्य सरकार से, और उसका लेखी स्वरूप में हमने राज्य के मुख्यमंत्री और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को के अध्यक्ष को हमने लेटर द्वारा ये चीज भेज दी है। आपने कहा कि मैं हूँ, अकेला हूँ, अभी तो हम बनने के लिए टाइम लगेगा, तो आपने अब तक भिवंडी शहर को ऐसा क्या दिया कि लोग आपके पीछे आए या आपको देखकर जो उदासीन हो गए? मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं है। मैं इसको हम बनाने के लिए जो रूलिंग आमदार हैं, रूलिंग माजी में खासदार थे, माजी में आमदार थे, ये सबसे पर्सनल मिलूंगा, उनको आगे होने की दावत दूंगा, जितने माजी कॉर्पोरेट रहे, क्योंकि ये हम सभी का दायित्व बनता है। हम सभी गिल्टी फील करना चाहिए। मैं क्यों गिल्टी फील करूं? मुझे तो गिल्टी फील करना ही चाहिए। हम सभी को गिल्टी फील करना चाहिए कि हम शहर में आने वाले वक्त में अगर हम सभी मिल जाए तो भिवंडी शहर में यूनिवर्सिटी भी बनेगी, भिवंडी शहर में आईजीएम जिला न्यायालय भी बनेगा, भिवंडी शहर से टॉयलेट भी बनेगा। लेकिन हम भिवंडीकर बनना जरूरी है कुछ मुद्दों पर, और खास तौर पे यूनिवर्सिटी के मुद्दे पर कि यूनिवर्सिटी थाने जिले में है ही नहीं। भाई पहला यूनिवर्सिटी तो थाने जिले में आए। आज हमारे बच्चों को डॉक्टर बनना है, नीट क्वालिफाई कर लेता है, या बच्ची नीट क्वालिफाई कर लेती है, औरंगाबाद भेजना है, नासिक भेजना है, दूसरे जिले में भेजना है, तो आप ये सोचते हैं यार वहां बेचारी बच्ची कैसे अकेली रहेगी? हम उसको पढ़ाई से वंचित कर रहे हैं। हम अगर सामाजिक कार्यकर्ता है, सियासी कार्यकर्ता है, तो हमारे लिए शर्म का मुकाम है। इसलिए मेरा खुद का पर्सनल दायित्व बनता है।